वेलकम बैक एवरीवन। तो आज हम एक नया चैप्टर करने वाले हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इससे पहले अभी तक हमने किया है पार्टनरशिप फंडामेंटल, जिसमें हमने एक पार्टनरशिप फॉर्म स्टैब्लिश किया, हमने उसके रूल्स एग्रीमेंट्स ले डाउन किए, प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है हमने वो देखा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन देखा। तो बेसिकली एक पार्टनरशिप फॉर्म अगर स्मूथली फंक्शन करे तो हमने उसकी फंक्शनिंग की अकाउंटिंग कर ली है कि पहले हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, वहाँ से प्रॉफिट आएगा, उस प्रॉफिट का हम एप्रोप्रिएशन करेंगे एंड आफ्टर एप्रोप्रिएशन वो प्रॉफिट हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं एंड देन एंड ऑफ द डे हम उसका एक बैलेंस शीट बना देते हैं। तो ये स्मूथ ट्रांजिशन है, एक पार्टनरशिप फॉर्म का अगर स्मूथ ट्रांजिशन हो उसकी अकाउंटिंग जो होती है वो हमने कर ली है। लेकिन अब आते हैं चेंजेस कि अगर पार्टनर्स को कुछ चेंजेस करने हैं, जैसे पहला चेंज हम देख रहे हैं चेंज इन PSR, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर पार्टनर्स अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करना चाहें तो कैसे होगा, वो उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, सपोज करो कि देयर आर टू पार्टनर्स A एंड B, ठीक है। इनका पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से फॉर एग्जांपल इक्वल था, ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो मान लो कि टोटल 10 एप्पल्स हैं, तो इन दोनों ने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया 5-5, ठीक है। तो ये इनका इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। लेकिन अगर पार्टनर्स डिसाइड करें कि नहीं हमें अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करना है, से फॉर एग्जांपल कि A को मिल रहा है अब 3 एप्पल्स और B ले गया 8 एप्पल्स, तो ये इनका ओल्ड PSR है, ओल्ड PSR प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये हो गया न्यू PSR न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो दोनों सिचुएशन में किसी एक को गेन और किसी एक को लॉस हो रहा है, राइट। पहले A को 5 मिलते थे, अब उसको 3 मिलते हैं, A को हो गया लॉस, और रैदर हम कह सकते हैं A ने किया सैक्रिफाइस, और B को हुआ गेन। 5 मिलते थे अब 8 मिलते हैं, B को हो गया गेन। तो जब भी हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, किसी को प्रॉफिट या किसी को लॉस हो सकता है, किसी को गेन होगा, कोई सैक्रिफाइस करेगा। हाँ, अगर मल्टीपल पार्टनर्स हैं तो देयर आर सिचुएशंस जहाँ कोई एक पार्टनर स्टैटिक रह जाता है, उसके रेशियो में चेंजेस नहीं होते हैं। बट अगर आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, इट इज़ बाउंड दैट अगर कोई एक पार्टनर गेन करेगा तो किसी एक को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, ठीक है। उस तरह से हम प्रॉफिट एंड लॉस का एडजस्टमेंट करते हैं। तो बेसिकली जो गेन इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो का जो हमारा अकाउंटिंग है, हमने यहाँ पे इक्वेशन फॉर्मूला बना रखा है से कि आपके पास एक ओल्ड रेशियो है, ओल्ड रेशियो, और आपके पास एक न्यू रेशियो है, न्यू रेशियो। तो अगर आप ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करो तो आपको आएगा एक या तो पॉजिटिव वैल्यू या फिर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, आपको आ सकता है एक नेगेटिव वैल्यू। ये दोनों ही सिनारियो है। जैसे A के केस में मैं देखता हूँ, A का ओल्ड रेशियो 5, न्यू रेशियो 3, तो अगर मैं 5 माइनस 3 करूँ तो आता है 2 पॉजिटिव वैल्यू। तो ये है हमारा फर्स्ट सिनारियो, पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। तो इन केस आपको पॉजिटिव वैल्यू आता है तो A को क्या हो रहा है, A सैक्रिफाइस कर रहा है, राइट। तो अगर आप ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करते हो और आपको आता है पॉजिटिव वैल्यू, इन दैट केस ये क्या है, सैक्रिफाइस, ठीक है। और अगर आप ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करते हो और आपको आता है नेगेटिव वैल्यू, जैसे B के केस में ओल्ड रेशियो क्या है 5 माइनस न्यू रेशियो 8, तो आपको आ रहा है -3, ठीक है। तो इस केस में -3 जो कि एक नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है। यस, -3 एक नेगेटिव वैल्यू है, तो इस नेगेटिव वैल्यू की वजह से क्या हो रहा है, B को गेन हो रहा है। मतलब अगर आप ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करो और आपको नेगेटिव वैल्यू आती है, इन दैट केस व्हाट आर वी हैविंग, वी हैव अ गेन, ठीक है। सो
आई एम सॉरी, दिस इज गोइंग अ लिटिल इनकरेक्ट। ये अगर 3 है तो ये 7 होगा, सॉरी 7। अगर ए को 3 एप्पल मिलते हैं तो बी को मिलेंगे 7 एप्पल्स। इन दैट केस 7 इट इज, दिस इज -2, जस्ट लिटिल, बट फॉर्मूला वही रहता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अगर आपको पॉजिटिव आता है दैट इज सैक्रिफाइस, ओल्ड माइनस न्यू अगर नेगेटिव वैल्यू आती है तो गेन। अच्छा, इसको हम अदर वे अराउंड भी कर सकते हैं। अगर आप न्यू माइनस ओल्ड करो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, अगर आप न्यू माइनस ओल्ड करते हो उस केस में ये सीधे रिवर्स हो जाता है। अगर न्यू माइनस ओल्ड करके आपको पॉजिटिव आ रहा है देन इट इज गेन, और न्यू माइनस ओल्ड, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, अगर आपको नेगेटिव आ रहा है देन इट इज सैक्रिफाइस। सेम एग्जाम्पल, हम यही सेम एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो ए के केस में ए को अब मिल रहा है कितना, 3, पहले मिलता था 5। तो अगर आप 3 - 5 करो यू आर गेटिंग -2, सो दिस इज सैक्रिफाइस। ठीक है, तो ए के केस में अगर नेगेटिव आ रहा है, अगर आप न्यू माइनस ओल्ड करते हो तो नेगेटिव वैल्यू मीन्स सैक्रिफाइस। एंड इफ यू आर डूइंग न्यू माइनस ओल्ड फॉर बी, से फॉर एग्जांपल न्यू माइनस ओल्ड दैट इज 7 - 5 करोगे तो आएगा +2। तो अगर पॉजिटिव आया तो इट इज गेन। ठीक है, सो डिपेंड्स, आप ओल्ड माइनस न्यू करो या न्यू माइनस ओल्ड करो। इफ इट इज ओल्ड माइनस न्यू, नेगेटिव पॉजिटिव सैक्रिफाइस, नेगेटिव गेन। इफ इट इज न्यू माइनस ओल्ड तो पॉजिटिव गेन एंड नेगेटिव सैक्रिफाइस। ठीक है, क्लैरिटी के लिए हम एक क्वेश्चन भी बना लेंगे इसका। चलिए एक क्वेश्चन बना लेते हैं, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यस यस, दिस इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए, ये क्वेश्चन थोड़ा, इसमें दूसरे कंसेप्ट भी हैं, गुडविल का कंसेप्ट भी है। हम सिर्फ इसका PSR का कंसेप्ट देखेंगे, मतलब हम सिर्फ इसका रेशियो का कंसेप्ट देखेंगे। तो लेट्स रीड द क्वेश्चन। अनंत, गुलाब एंड खुशबू व पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो 5:3:2। तो ये क्या हो गया, इसका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग, ये ओल्ड रेशियो हो गया। 5:3:2 इज द ओल्ड रेशियो बिकॉज they were partners in a firm sharing profits in the ratio 5:3:2. The statement itself, statement से ही समझ आ रहा है it is old ratio. From 1st April 2024, 1st April 2024 से they decided to share profits equally. तो उनका future profit क्या होने वाला है, equal. Equal मतलब 1:1:1. तो हमारे पास old ratio है, हमारे पास new ratio है। तो old ratio और new ratio को कंपेयर करके हम इजीली गेन या सैक्रिफाइस निकाल सकते हैं, राइट। हम सिर्फ इस गेन सैक्रिफाइस का कैलकुलेशन करते हैं। चलिए, तो हमारे पास कौन कौन पार्टनर्स हैं, पहले उनके नाम लिख लेते हैं। अनंत, गुलाब एंड खुशबू। सो अनंत, गुलाब, खुशबू, ये 3 पार्टनर्स हैं हमारे पास, अनंत, गुलाब एंड खुशबू। ओके, नाउ पहले हम क्या करते हैं, हम इनका ओल्ड रेशियो लिख लेते हैं। तो ओल्ड रेशियो आप ऐसे फ्रेम करके लिखो तो आपको ज़्यादा क्लियर समझ आएगा। ठीक है, तो ओल्ड रेशियो क्या है इनका, 5:3:2, 5, 3 एंड 2। ठीक है, अब हम इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो सम ऑफ रेशियो क्या हो जा रहा है, 5 + 3 8 + 2 10। तो 5/10, 3/10 एंड 2/10, ये इनका ओल्ड रेशियो हुआ इन फ्रैक्शन। अब हम आ जाते हैं न्यू रेशियो में, न्यू रेशियो लिखते हैं इनका। तो न्यू रेशियो कितना गिवन था, इक्वल, मतलब 1:1:1। तो 1 1 1, सम ऑफ रेशियो 3 हो जाएगा। सो 1/3 1/3 1/3। अब हम या तो ओल्ड माइनस न्यू कर सकते हैं या फिर हम न्यू माइनस ओल्ड कर सकते हैं, दोनों ही एप्लीकेबल है, बस पॉजिटिव नेगेटिव का डिफरेंस है। अगर आप ओल्ड माइनस न्यू करते हो तो नेगेटिव इज गेन, पॉजिटिव इज सैक्रिफाइस। अगर आप न्यू माइनस ओल्ड करते हो तो पॉजिटिव गेन और नेगेटिव सैक्रिफाइस। ठीक है,
तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, चलिए ओल्ड माइनस न्यू ही करते हैं, नॉट एन इशू। आप लिख लेना इसको, विल नेम इट एज गेन और सैक्रिफाइस। यहाँ हमें गेन या सैक्रिफाइस आने वाला है। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ओल्ड माइनस न्यू, ये हम मेंशन कर लेंगे। वेल एंड फाइन। तो ओल्ड क्या है 5/10, न्यू 1/3, सो 5/10 माइनस 1/3। इस केस में 3/10 माइनस 1/3 और यहाँ हो जाएगा 2/10 माइनस 1/3। ठीक है, सो 3 और 10 कॉमन डिनोमिनेटर 30, क्योंकि को प्राइम नंबर्स है, कॉमन डिनोमिनेटर 30 हो जाएगा। सो 10 3 टाइम्स 30, तो 5 3 टाइम्स 15 हो जाएगा, माइनस 3 10 टाइम्स 30 होता है, तो 1 10 टाइम हो जाएगा 10। यहाँ भी आपका को प्राइम नंबर्स हैं, तो कॉमन डिनोमिनेटर 30, 10 3 टाइम्स 30, सो 3 3 ज़ा 9, माइनस 3 10 ज़ा 10, तो 10 1 टाइम्स इज 10। इन दिस केस फिर से कॉमन डिनोमिनेटर 30, 10 3 टाइम्स इज 30, सो 2 3 ज़ा 6, माइनस 3 10 टाइम्स इज 30, सो 1 10 ज़ा 10। चलिए माइनस करते हैं, 15 माइनस 10 5/30, तो ये पॉजिटिव आया, राइट। नेक्स्ट 9 माइनस 10, ये नेगेटिव आ रहा है, माइनस 1/30। एंड 6 माइनस 10, यहाँ भी आपका नेगेटिव आया, माइनस 4/10। तो क्योंकि हमने ओल्ड माइनस न्यू किया है, ओल्ड माइनस न्यू में क्या होता है, इफ इट इज नेगेटिव ये होता है गेन, और इफ इट इज पॉजिटिव ये होता है सैक्रिफाइस। तो पॉजिटिव किसका आया, अनंत का आया, तो अनंत ने किया है सैक्रिफाइस, ठीक है। और इन दोनों का, गुलाब और खुशबू, इन दोनों का नेगेटिव आया, दैट मीन्स इन दोनों ने किया है गेन। तो गुलाब का भी हुआ है गेन और खुशबू का भी गेन। तो इस तरह से हमने गेनिंग सैक्रिफाइसिंग निकाल लिया, ठीक है। ये इनका गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगा। अब आगे गुडविल का एडजस्टमेंट, मतलब एक बार हमने गेनिंग सैक्रिफाइसिंग निकाल लिया, किसका गेन हुआ किसका सैक्रिफाइस हुआ, तो आगे जो हमें एडजस्टमेंट्स करने हैं, वैल्यू एडजस्टमेंट्स, हमें उस प्रोसेस में आगे बढ़ना होगा। क्योंकि देखिए जैसे ही हमने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज किया, उससे ठीक है हमारे प्रॉफिट शेयर तो हो जाएंगे, प्रॉफिट का शेयरिंग हमने रेशियो चेंज कर लिया है, तो प्रॉफिट को हम न्यू रेशियो में शेयर करेंगे। लेकिन बाकी चीज़ों का क्या, फॉर एग्जांपल गुडविल एक ऐसा बेनिफिट है जो हमारे पास्ट एक्टिविटी पे बेस्ड है, और हमारे पास्ट एक्टिविटी में हमारा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था कुछ और था। अब पास्ट एक्टिविटी के बेनिफिट्स को हम नए रेशियो में नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास्ट एक्टिविटी के जो भी बेनिफिट्स हैं वो पुराने रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए, या फिर हमारे जो चेंज इन, ये जो गेन एंड सैक्रिफाइस है, इसमें एडजस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम अगले पार्ट में चलते हैं, गुडविल।